नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। खनन टास्क फोर्स ने उदनाबाद स्थित कई पत्थर फैक्ट्रियों में मारा छापा। अवैध पत्थर भंडारण को लेकर 3 फैक्ट्रियों को किया गया सील। संचालकों को जारी किया गया नोटिस, कहा गया होगी कानूनी कार्रवाई। दीपावली को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने कई मिठाई दुकानों में चलाया जांच अभियान। सैंपल कलेक्ट कर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। सिविल कोर्ट में डाल्टा और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ सेमिनार। पोस्को एक्ट पर हुई चर्चा। बाल उत्पीड़न के रोकथाम की बनी योजना। सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का हुआ समापन। जीवन यापन के साथ साथ शिक्षा के महत्व को लेकर फिल्म दिखाकर बच्चों को किया गया प्रेरित। अतिथियों का किया गया सम्मान। और डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड में गिरिडीह के लोग कर रहे हैं जमकर मौज मस्ती। खरीदारी का भी उठा रहे हैं लुत्फ। त्योहार का मौसम हो रहा है खुशगवार। और अब खबर विस्तार से। खनन टास्क फोर्स की टीम ने मंगलवार को उदनाबाद स्थित पत्थर की कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की। यहां से टीम को काफी मात्रा में अवैध पत्थर का भंडार मिला। इस दौरान फैक्ट्री संचालक भी सभी तरह के दस्तावेजों नहीं दिखा पाए, जिसके बाद अधिकारियों ने 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। छापेमारी टीम का नेतृत्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको कर रहे थे। एसडीएम के अलावे छापेमारी टीम में एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, जिला खनन पदाधिकारी सतीश नायक, कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, रेंजर एसके रवि, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उद्योग विभाग के अधिकारी के साथ साथ कई विभाग के अधिकारी और वनरक्षी शामिल थे। मालूम हो कि सफेद पत्थरों का जंगलों से लगातार उठाव की सूचना प्राप्त हो रही थी। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा भी इसकी सूचना दी जा रही थी कि आसपास के जंगल क्षेत्रों में अवैध उत्खनन कर सैकड़ों टन सफेद पत्थर को उदनाबाद स्थित पत्थर माफियाओं के फैक्ट्री ले जाया जा रहा है। पत्थर की पिसाई कर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा था। सील किए गए तीनों फैक्ट्री पिछले 1 साल में बगैर किसी लाइसेंस के संचालित थे। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले अजीत कुमार साहा के हैप्पी मिनरल स्ट्रीट पहुंचे। यहां सबसे पहले अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालक से विभिन्न कागजातों की मांग की, लेकिन संचालक संतोषजनक कागजात नहीं दिखा पाए। साथ कई दस्तावेजों में विसंगतियां भी मिली, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जिसके बाद लालाकेडिया के बालाजी क्रसर इंडस्ट्रीज में छापेमारी की गई। इस दौरान फैक्ट्री का लाइसेंस एक्सपायर पाया गया। इस दौरान एसडीएम ने संचालक को फटकार भी लगाए, जिसके बाद फैक्ट्री को सील किया गया। यहां के बाद अधिकारियों ने मनीष जालान और रोहित केजरीवाल के रानी सती इंडस्ट्रीज पहुंचे। यहां सबसे पहले हैरानी
की बात यह लगी कि 4 दिन पहले जब अधिकारियों ने छापेमारी की तब बड़े पैमाने पर अवैध पत्थरों का स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन मंगलवार की कार्रवाई के दौरान सारे स्टॉक गायब मिले। इस दौरान एसडीएम ने फैक्ट्री कर्मी से बातचीत की लेकिन कुछ नहीं बता सका, जिसके बाद फटकार लगाते हुए एसडीएम ने सीसीटीवी देखने की मांग की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज गायब पाया गया, साथ ही फैक्ट्री का लाइसेंस एक्सपायर पाया गया, जिसके बाद फैक्ट्री को सील करने का निर्देश एसडीएम ने अधिकारियों को दिया। इस बाबत एसडीएम ने बताया कि उदनाबाद स्थित विभिन्न फैक्ट्रियों में दोबारा विभिन्न पत्थर फैक्ट्रियों में छापेमारी की गई। इस दौरान सही कागजात उपलब्ध नहीं कराने के एवज में फैक्ट्रियों को सील किया गया। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को सबसे पहले छापेमारी की गई है। इस दौरान कई फैक्ट्री संचालकों को दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का नोटिस दिया गया था, जिसका गहनता से जांच किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से संचालित फैक्ट्रियों को हर हाल में बंद किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने दिनांक 13 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसके द्वारा 8 इस्टेब्लिशमेंट्स का निरीक्षण किया गया था। उसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स बंद पाए गए थे, उनको विधिवत नोटिस किया गया। विधिवत नोटिस को सर्विस कराया गया और उन्हें पुनः आज समय दिया गया था। और आज की जो टीम है वो काफ़ी बड़ी टीम है। इसमें एसडीएम के रूप में मैं स्वयं उपस्थित हूँ, एसडीपीओ हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं गिरिडीह हमारे साथ, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ, लेबर सुपरिटेंडेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, रेंजर फॉरेस्ट हैं, उसके साथ हमारे साथ जीएम डीआईसी हैं उद्योग से, लेबर सुपरिटेंडेंट के साथ साथ उनकी भी टीम है। तो हर एक डिपार्टमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप जांच की गई है। आज सबसे पहले हम लोग हैप्पी मिनरल्स गए, जो अजीत कुमार साहू जी की ये प्रतिष्ठान है। यहाँ कागज़ातों का अभाव था और इनके पास चालान और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सब अवेलेबल नहीं थे। यही कारण है कि इस फैक्ट्री को हम लोगों ने विधिवत सील किया है। मिसेस बालाजी क्रशर्स इंडस्ट्री है, इनका भी फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, जैसे कि अपडेट दिया गया फैक्ट्री इंस्पेक्टर के द्वारा, तो इनकी भी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। रानी सती मिनरल्स जो भी है, इनका भी फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर कर चुका था और जैसा लास्ट टाइम हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन और फुटेज है उसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि इनके स्टॉक में काफ़ी वेरिएशन है, जिसके आधार पर हमने आज उनको सील किया है। बाकी जो फैक्ट्रीज जिनको हमने 13 तारीख को विज़िट किया था, उन्होंने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अवेलेबल कराए हैं, जिसका ऑनलाइन चालान और बाकी डिपार्टमेंट से इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, लेबर और ख़ासतौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसको विस्तृत रूप से गहनतापूर्वक जांच किया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी क्योंकि इस बार सारे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी पहलुओं पर जांच की गई है। दीपावली को लेकर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने सहयोगियों के साथ टावर चौक समेत शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों में क्वालिटी की जांच की। इस दौरान मिठाइयों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए लैब भेज दिया गया। सबसे पहले अधिकारी कोट रोड स्थित दुर्गा मिष्ठान भंडार पहुंचे, जहां मिठाई, पनीर समेत अन्य सामग्रियों के सैंपल कलेक्ट किया। इस दौरान अधिकारी ने साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। इस बाबत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार मिठाई दुकानों की जांच हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहार के दिनों में मिठाइयों को बनाने में औद्योगिकीकरण, केमिकल, नकली खोआ आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी को लेकर विभिन्न दुकानों की छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिठाइयों और पनीर के सैंपल लेकर लैब भेजा जा रहा है। जांच के दौरान मिलावटी पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। जो दिवाली का त्यौहार आने वाला है तो इसमें बहुत सारे मिलावट होने की संभावना होती है। मिठाइयों में खासकर नकली खोआ और मिलावटी खोआ ये सब मिलते हैं, उसकी मिठाइयाँ मिलती है। तो इसी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के निर्देशानुसार हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें मिठाइयों का लीगल सैंपल लिया जाएगा और इसको जाँच के लिए लैब भेजा जाएगा और लैब की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें औद्योगिक रंग का यूज तो नहीं हो रहा है और जो चांदी का जो अर्थ किया जाता है वो अच्छा क्वालिटी की यूज हो रहा है कि नहीं, बनाने का तरीका, साफ सफाई का ख्याल मिठाई की किस्मों में हो रहा है कि नहीं, इसकी हम जाँच कर रहे हैं और साथ साथ सैंपल भी ले रहे हैं और यह अभियान दिवाली तक जारी रहेगा।
झालसा रांची के निर्देशानुसार यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से मंगलवार को जालसा गिरिडीह की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में यूनिसेफ पोस्को एक्ट के मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान केस स्टडीज के माध्यम से सारी प्रक्रिया, चुनौतियों, बाल उत्पीड़न मामले में न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार सहयोग किया जा सके, इनकी जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। इस दौरान ट्रेनर खुशी ने किसी भी पीड़ित बच्चे को किस प्रकार डर से बाहर निकाला जाए, उसे कैसे न्याय मिल सके, उस केस से संबंधित जितने भी लोग हो कैसे सहयोग प्रदान कर सके, विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही पीड़ित बच्चे का हौसला बढ़ाने और अपराधी को कैसे सजा हो सके, इससे संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। इस सेमिनार में लालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। माननीय झालसा के निर्देशानुसार तथा यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से आज हमारे यहाँ डीएलएसए गिरिडीह में एक ओरिएंटेशन का मल्टी सेक्टोरल कन्वर्जेंट मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि गिरिडीह जो है होस्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसमें हमारे अलावा कुल 6 और ज़िले शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर इत्यादि शामिल हैं। और इन 6 ज़िलों से हमारे यहाँ जो सम्मिलित हो रहे हैं लोग, आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि चाइल्ड राइट्स को लेकर के कैसे लोगों को जागरूक करना, इससे संबंधित क्या कानून है, इसमें कॉम्पनसेशन का क्या प्रावधान है और सिमिलरली पॉक्सो एक्ट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सके, और अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं सरकारी विभाग से जुड़े हुए, वो लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ एक समन्वय बना करके एक जो विक्टिम के प्रति एक हमारा एक थोड़ा सा एक वैसा उदार नेचर होना चाहिए, एक समाज भी वो करता है उनके प्रति अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट केसेस के जो विक्टिम्स होते हैं वो माइनर्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं। ये पॉक्सो एक्ट जो है वो आपका एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, वो लड़कों के लिए भी उतना ही एक तरह से इम्प्लीमेंट होता है लड़कों के केस में जितना लड़कियों के लिए होता है। तो एक ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और इसमें जब तक कि अलग विभागों का सहयोग नहीं रहा, जैसे मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं वो लोग अपना एक टाइमली अगर रिपोर्ट नहीं देते हैं, जो भी मेडिकल रिपोर्ट उनका नहीं होता है जो ट्रायल में यूज़ ना किया जा सके, तो फिर उसमें अपराधी को दोषी साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन सब विभिन्न पहलुओं को लेकर के जैसे आज वाले हमारे प्रोग्राम में पैनल एडवोकेट्स, PLVs, DCPOs, DSP साहब लोग आए हुए हैं और सोशल वेलफेयर से जितने संबंधित जो भी पदाधिकारीगण हैं वो लोग सब लोग शिरकत कर रहे हैं। और काफ़ी एक हमने कोशिश किया, आधे दिन का ही प्रोग्राम है लेकिन इसको जितना ज़्यादा हो सके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव बनाने का कोशिश किया गया है। और ये इंटरैक्टिव सेशन होगा, एक दूसरे से आदान प्रदान होगा विचारों का, और जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉलो करता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो अमल में नहीं है, उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार को तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का समापन विधिवत रूप से हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि NSO गिरिडीह के उप निदेशक मनीष आनंद उपस्थित थे। कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि आज कई फिल्मों के निदेशक दीपक बारा और मुंबई के स्क्रिप्ट राइटर सानिब बख्शी भी यहाँ मौजूद रहे। मौके पर माइक और ढिबरा चुनने की व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण एक फिल्म के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया। ढिबड़ा चुनकर जिंदगी का यापन और शिक्षा ग्रहण की परिस्थितियों को दिखाकर छात्राओं को प्रेरित किया गया। फिल्म का समापन महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस की फिल्म को दिखाकर किया गया। अंत में अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से NSO के उपनिदेशक प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह और मुन्ना प्रसाद कुशवाहा को प्रांतीय अध्यक्ष साइंस फॉर सोसाइटी ने अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर शिक्षक कुशवाहा ने कहा कि जीवन के हर एक पहलू में विज्ञान अंतर्निहित है। प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह ने छात्राओं को अंदर से मजबूत होकर खुद को गढ़ने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन सचिव श्यामा प्रवीण ने तथा धन्यवाद ज्ञापन साइंस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अली इमाम खान ने किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की गई। साइंस फिल्म फेस्टिवल झारखंड के तत्वावधान में आयोजित किया गया या साइंस गिरिडीह में आयोजित किया गया है 17 अक्टूबर और आज 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय ये प्रोग्राम। इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम बोकारो में किया गया था। इस प्रोग्राम में विज्ञान और सामाजिक चेतना से जुड़े हुए
मूवीज जो है दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी हैं और साथ ही साथ प्रबुद्ध लोगों के लिए भी हैं जो सामाजिक चेतना का जागृत करती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही है कि इसमें मायका से जुड़ी हुई जो गिरिडीह मायका का महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है गिरिडीह उस पर बेस्ड एक फिल्म दिखाई गई है बच्चों को। साथ ही साथ कोल माइन से जुड़ा हुआ जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग मुद्दे हैं, उन मुद्दे को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अभी जो है वो चूँकि हम जिस जगह जिस ये में खड़े हैं, ये प्रांगण जो है सरदेसी बोस विद्यालय के नाम से जाना जाता है और ये सरदेसी बोस का जगह है गिरिडीह, और सरदेसी बोस पर भी मूवी दिखाए जा रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के अंदर एक सामाजिक चेतना और एक वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार हो सके, वो सीख सके कि कैसे हम जो है अंधविश्वास को उसका उन्मूलन कर सके, अंधविश्वास को छोड़कर और वैज्ञानिक चेतना अपने ऊपर वैज्ञानिक चेतना डेवलप कर सके, और उसी के लिए प्रोग्राम आयोजित किया। भंडारीडीह में लगे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला में गिरिडीह के लोग जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। मंगलवार को भी लोगों ने यहां रोमांचक अनुभवों का लुत्फ उठाया। बता दें कि भंडारीडीह के स्वर्ण कॉम्प्लेक्स में दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है, जो बहुत ही सुंदर और मनोरंजक है। इस मेले में तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल व खेल के मनोरंजक स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही घर को सजाने के लिए साजो सजावट के अनेक आइटम्स भी उपलब्ध है, जिसमें सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर जो आसाम के सागवन से बना हुआ है। फिलहाल इसमें 20% का धमाकेदार डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। बताया गया कि मेले में कई तरह के झूले बच्चों और युवा वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं यहाँ के लोग इस मेले में जमकर तरह तरह की सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह मेला काफी मनोरंजक और आनंददायी है। खासकर त्योहार के इस मौसम में लोग जमकर इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, सब भाइयों को नमस्कार। हम आपके शहर गिरिडीह में आए हैं। हमारा फर्नीचर लगा हुआ है स्वर्ण सीमा में भी बिल्कुल बगल में, और हम सहारनपुर से आए हैं। हमारे यहाँ सहारनपुर का राजवाड़ी फर्नीचर हमारे यहाँ अवेलेबल है। वैरायटी बहुत है, यूनिक आइटम है। डबल बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, ड्रेसिंग, उसके अलावा सेंटर टेबल, झूले, कई प्रकार के झूले हैं। मोड़ा सेट स्पेशल हमारे यहाँ सोफ़ा है, और गिफ्ट आइटम तो बहुत ज़्यादा है। फ्लोर पोट्स, इजी चेयर, रॉकिंग चेयर, बहुत सारी वैरायटी है और स्पेशल ऑफर है। जितनी हमारे यहाँ बड़ी आइटम, बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, इनमें हमने 20% डिस्काउंट भी कर रखा है घंटे पर। स्वर्ण सिनेमा के बगल में डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। यहाँ एक से एक अद्भुत सामान आए हुए हैं। सहारनपुर का फर्नीचर जो है, एक से खूबसूरत फर्नीचर यहाँ आए हुए हैं। मेला एक बार देखने लायक है। और झूला, स्टॉल, कपड़े की दुकान, काफ़ी सामान यहाँ आया हुआ है। एक बार सभी से अनुरोध करूँगा गिरिडीह वासियों से कि एक बार डिज्नीलैंड मेला जरूर घूमने आए। बरगंडा के आरके महिला कॉलेज में मंगलवार को एक कैंप लगाकर कई किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया गया। बताया गया कि इस योजना के माध्यम से लाखों किशोरियों के सपने साकार होंगे। इस राशि से न केवल बेहतर शिक्षा होगी, बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने में किशोरियां सफल हो पाएगी। पंचायत स्तरीय शिविर में किशोरियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सहज रूप से मिल रहा है, जिससे उनके परिजनों का उत्साह बढ़ा है। योजना के लाभ मिलने के पश्चात सभी किशोरियों ने सरकार व जिला प्रशासन का धन्यवाद कर अन्य किशोरियों को शिविर का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने की बात कही। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का असल उद्देश्य बालिकाओं किशोरियों को शिक्षा से जोड़ना और वयस्क होने पर उसकी शादी के लिए जरूरी सहायता करना है।
भाजपा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने बेंगाबाद में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पैसे का राज्य सरकार हिसाब नहीं दे रही है। बेंगाबाद में एक प्रतिष्ठान के उद्घाटन के बाद पूर्व विधायक ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में घोषणा की सरकार चल रही है, धरातल पर विकास कार्य नहीं उतारा गया है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के अधिकांश ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदहाल बनी हुई है। केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकार से सड़क निर्माण कार्य हेतु बजट मांगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पैसा की कमी नहीं है, परंतु केंद्र द्वारा राज्य सरकार को दिया गया पैसा का हिसाब नहीं दे रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर राज्य सरकार नौटंकी कर रही है। सरकार नौटंकी करना बंद करे और जनहित में कार्य करे और जर्जर ग्रामीण सड़कों की मरम्मती करने की सरकार से मांग किया गया। कहा कि राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, छात्रों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, छात्र परेशान है। सरकार आपके द्वार में अधिकारियों को उलझा दिया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार केवल खाओ पकाओ तक सीमित कर रह गया है। प्रखंड अंचल कार्यालय का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आम आवाम पर इसका असर पड़ रहा है। मौके पर डॉक्टर राजेश पोद्दार, रौशब, सागर मिश्रा, राम रतन राम आदि उपस्थित थे। गिरिडीह देवघर मुख्य मार्ग के सिहोडी आम बागान के समीप सड़क काफी जर्जर हो गया है। मंगलवार को स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि यहां जलापूर्ति की पाइप फट जाने से जर्जर सड़क में जल जमाव हो गया है, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानियां हो रही है। मार्ग में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। बता दें कि यह मार्ग देवघर जाने का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग में बड़े बड़े नेताओं एवं अधिकारियों का भी आवागमन जारी रहता है। बावजूद इसके इस सड़क को कोई देखने वाला नहीं है। आज पुनः हम सभी गिरिडीह महाविद्यालय जा रहे हैं, लेकिन पूर्व से ही रोड तो खराब इतना था जो आने जाने में लोगों को भारी परेशानी होता था। और आज जो पाइपलाइन खंडोली से शहर की ओर आता है, वो आज उस पाइप भी फट गया, जिसके कारण रोड पर पानी पूरा बह रहा है और लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इस पर यहाँ के प्रशासन, नगर निगम और सांसद विधायक को इस पर तुरंत ही पहल कर इस सड़क को मरम्मती करने से आग्रह करता हूँ। आज महाविद्यालय कॉलेज जाने के क्रम में मुझे जो देवघर से मुख्य मार्ग गिरिडीह की ओर आती है और यहाँ से लोग गुजरते हैं, लगभग प्रतिदिन किसी न किसी मंत्री या प्रशासनिक का कार्य के कारण इस रास्ते में जाना आना लगा रहता है। और इस रास्ते में इस तरह का रास्ता जो अभी दिख रहा है, त्यौहार के माहौल में भी ऐसे बनाया नहीं जा रहा है, पर नगर निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं है। रास्ते को अगर एक बार देखा जाए तो पैदल जाना भी बहुत संभव पॉसिबल नहीं है, और तो समझिए हमेशा गाड़ी यहाँ से गुजरती है। ऐसे में बहुत जल्द हम लोग का मांग है कि ये रास्ता बनाया जाए, अन्यथा यहाँ के निवासी लोग द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बरगंडा की उसरी नदी स्थित पुराना पुल के टूट जाने के बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस वजह से यहां बांस का पुल बनाया जा रहा है। टूटे पुल को लेकर मंगलवार को लोगों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि पुल टूट जाने से सिरसिया, पटेल नगर समेत आसपास के मोहल्लों की दूरी गिरिडीह से लगभग 3 किलोमीटर बढ़ गई है। अब इन्हें सिहोडी होते हुए घूम कर आना पड़ता है। इस वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसरी पुल के पास बांस के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। बताया गया कि 4 से 5 दिनों के भीतर पुल का निर्माण हो जाएगा। इस पुल की लागत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि बारिश होने पर यह पुल कहीं पानी की चपेट में ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे जमीन से 11 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। साथ ही इस पुल के दोनों साइड रेलिंग भी डाली जा रही है, ताकि लोगों को पुल से पार होने में सहूलियत हो।
करहरबारी में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर एक शिविर लगाया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। बताया गया कि झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी योजनाओं को राज्य के हर एक नागरिकों तक पहुंचाकर उनका लाभ पहुंचाने के लिए पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में करहरबारी में शिविर लगाकर सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से नगर विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, अंचल अधिकारी शशि भूषण चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, प्रखंड समन्वयक अजय कुमार मुखिया, सहारा खातून मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री उपाध्यक्ष जीप प्रतिनिधि अनवर अंसारी, प्रमुख पूनम देवी, उप मुखिया लखन चौधरी, मनोज कुमार सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत करहरबाड़ी पंचायत और मैरी पंचायत में आज चल रहा है शिविर आयोजन किया गया है। यहाँ विभिन्न तरह के स्टॉल खोले गए हैं। इन स्टॉलों में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपनी समस्याओं को दर्ज करा रहे हैं और उसका निष्पादन भी यदि हो सकता है तो तुरंत हो रहा है और नहीं तो फिर उसको दिया जा रहा है। और इस तरह से जो भी समस्या आएंगी उसका समाधान करने का प्रयास हम लोग पूरी निष्पत्ति के साथ कर रहे हैं। ज्वेलरी एवं बर्तन दुकान से शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों की संपत्ति चोरी कर ली है। बिरनी प्रखंड मुख्यालय गेट से 500 मीटर की दूरी रांची देवघर मुख्य मार्ग में जो PWD जमीन पर एक ज्वेलर्स व बर्तन की दुकान है। बीते सोमवार की रात्रि को चोरों ने शटर का गाइड उखाड़कर दुकान के अंदर प्रवेश कर गया, जिसके बाद दुकान में रखे सामानों को चोरी कर लिया गया। मंगलवार की सुबह जब बगल के दुकानदार अपने दुकान खोलने गए तो देखा कि शटर कबाड़ा हुआ है। तभी दुकान संचालक सुरेंद्र सोनी को फोन कर जानकारी दी गई। वहीं दुकानदार सुरेंद्र सोनी दुकान आया तो देखा कि शटर कबाड़ा हुआ है तथा बिरनी थाना को इसकी सूचना दी। वहीं संचालक ने बताया कि शटर का गाइड उखाड़कर चोरों ने कुछ सामानों को चोरी कर ले गया। वहीं संचालक सुरेंद्र सोनी ने बिरनी थाना को लिखित आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जम्मू थाना क्षेत्र के धोरंजो निवासी इंदु शर्मा बोड़ो के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से मंगलवार को इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि नकुल हजाम का 24 वर्षीय पुत्र इंदु शर्मा मोटरसाइकिल से अपने एक रिश्तेदार को लेने के लिए गिरिडीह बस स्टैंड आ रहा था। इसी दौरान बोड़ो के पास में एक गैस सिलेंडर ढोने वाले वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया। घटना में यह बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद भेज दिया गया है। बेंगाबाद के फुसरोडी में सोमवार की रात गीता देवी के घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने नकदी सहित 10,000 रुपए मूल्य की संपत्ति चुरा ली। बदमाशों द्वारा बाइक का लॉक तोड़ने के दौरान महिला की नींद खुल गई, जिसके बाद महिला द्वारा शोर मचाने पर बदमाश बाइक छोड़ घरेलू सामान लेकर भाग निकलने में सफल रहे। बताया गया कि गीता देवी अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है। पति राजेंद्र मंडल बाहर मजदूरी करता है। महिला द्वारा थाना को घटना की सूचना नहीं दिया गया। बताया जाता है कि रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास दीवार फांदकर बदमाश अंदर घुस गए थे। बच्चों के साथ सो रही महिला के कमरा का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे का ताला तोड़कर बदमाशों ने 2,000 रुपए नकदी, कांसा पीतल का सामान चुरा लिया। बैग का लॉक तोड़ने के दौरान महिला की नींद खुल गई। कमरा का दरवाजा बाहर से बंद रहने के कारण वह घर से नहीं निकल पाई। कमरा के अंदर से महिला शोर मचाने लगी, तब जाकर बदमाश भाग निकले।
अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधडी में कई लोगों को मारकर घायल कर दिया गया। मंगलवार को घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। घटना में गायत्री देवी, रसिया देवी, दिनेश यादव, राजकिशोर यादव और मुन्ना यादव घायल है। इनके ही गांव के गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से पांचों को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल सभी लोग एक ही परिवार के हैं। बताया गया कि गोतिया लोगों से कुछ दिन पहले जमीन को लेकर विवाद हुआ था। घायल पक्ष का आरोप है कि गोतिया से वर्षों पहले जमीन का बंटवारा हो चुका, लेकिन फिर भी गोतिया लोग इनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। इसी वजह से विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने मारपीट कर दी। मारपीट का आरोप इतवारी यादव, रामेश्वर यादव, सोमवार यादव, सुपर यादव, प्रदीप यादव आदि लोगों पर लग रहा है। रामेश्वर यादव और सुपर यादव और एक प्रदीप यादव सब लोग मिल के मारा। कितने लोग घायल हैं? घायल मेरा 5 है। क्या कारण था मारपीट का? क्या कारण वही था, जमीन विवाद का थोड़ा सा हुआ था, तो सब चीज़ मतलब ओके हो चुका था, फिर भी सब मतलब मारपीट किया सब। क्या मतलब जमीन में क्या हुआ था? जमीन में जैसे मतलब ये मेरा है तो मेरा है, सब इतना उतना सब जहाँ जो था सब दे दिए, फिर भी मारपीट किया जबरदस्ती। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। खनन टास्क फोर्स ने उदनाबाद स्थित कई पत्थर फैक्ट्रियों में मारा छापा। अवैध पत्थर भंडारण को लेकर 3 फैक्ट्रियों को किया गया सील। संचालकों को जारी किया गया नोटिस। कहा गया होगी कानूनी कार्रवाई। दीपावली को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने कई मिठाई दुकानों में चलाया जांच अभियान। सैंपल कलेक्ट कर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। सिविल कोर्ट में डाल्टा और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ सेमिनार। पोस्को एक्ट पर हुई चर्चा। बाल उत्पीड़न के रोकथाम की बनी योजना। सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में साइंस फिल्म फेस्टिवल के दूसरे चरण का हुआ समापन। जीवन यापन के साथ साथ शिक्षा के महत्व को लेकर फिल्म दिखाकर बच्चों को किया गया प्रेरित। अतिथियों का किया गया सम्मान। और डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड में गिरिडीह के लोग कर रहे हैं जमकर मौज मस्ती। खरीदारी का भी उठा रहे हैं लुत्फ। त्योहार का मौसम हो रहा है खुशगवार।